स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप राठौर और जो आज आपका सीटेट का पेपर था, पेपर 1 और 2, तो वो जो पेपर आया वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप कर लो चेक कि आपके कितने आंसर ठीक गए, कितने आंसर आपके मतलब गलत गए। तो किस किस का पेपर वैसे अच्छा गया आप कमेंट में बताओ, और किस किस का कितना स्कोर मतलब बन रहा है वो सब मेरे को बताओ, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका ये आया था। पहला क्वेश्चन कहता है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का डैश को देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये दूसरे का हो जाएगा तीसरा पॉइंट ऑप्शन, ठीक है। चलो, चौथा कहता है आपका वो तीसरा पॉइंट कहता है आपका, वाइगोस्की के अनुसार स्वयं से बात करते हैं। जो एक बच्चा है वो मतलब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्वयं से बात करते हो, तो उसका क्या ऑप्शन, वो इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, विचार और आत्म नियम में सहायता के लिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन कहता है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, स्वेलिन क्रम विकार से, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्वेलिन क्रम विकार से। किसका कितना स्कोर बन रहा है तो ये आप मेरे को बताओ कमेंट में। पांचवा भी क्वेश्चन आपका उससे ही आया, ये वाइगोस्की से। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है, वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आलंबन का उदाहरण है। तो पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो आपका पांचवे का हो जाएगा पहला क्वेश्चन आपका राइट, ठीक है। छठा क्वेश्चन कहता है आपका, लेखन वैफल्य की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है वो आपको बतानी है। छठे का हो जाएगा फोर्थ, दोहराव दोहरावदार व्यवहार, ठीक है। चलो, सातवां क्वेश्चन कहता है आपका, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रदर्शनीय समस्याओं में विभाजित करना, ठीक है। सातवें का आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका आठवां। हाँ, आठवां क्या कहता है वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 कथन दिए गए हैं, अब वो कथन को करना है आपको सॉल्व, ठीक है। अब इसमें बताना है, पहला कथन, एक कथन कहता है कि एक समावेशी कक्षा छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसका कारण कहता है, समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। जो आपका ए पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है, और जो आपका आर कारण है, जो उसका कारण ये दिया गया है वो गलत है आपका, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर है आपका नौवा है। अब नौवा कहता है, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। हाँ, ये 10वां भी आपका वैसे ही दिया गया है। पहले आपका कथन बताना है, फिर उसका कारण बताना है कि क्या ये गलत है क्या ठीक है। तो कथन कहता है आपका, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कथन है इसका, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो ये बात आपका दोनों ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है। ए भी ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका मतलब 11वां क्वेश्चन कहता है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन कराते टाइम 50 बार बोला आपको क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मुझे ध्यान से करना था। इसका आंसर होगा ए, जानकारी को रटना। क्योंकि मैंने आपको 50 बार बोला है, अगर आपका क्वेश्चन भी आपका अगर ये गलत होगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आपका अगर ये क्वेश्चन भी आपका कौन सा होगा, नेगेटिव क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये 11वें का होगा ए, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब 12वां क्या कहता है, अब 12वां भी मतलब ऐसे है, एक कथन दिया गया है, उसका कारण बताना है आपको, कौन सा इसका कारण ठीक है गलत है। तो कथन कथन ए कहता है, शिक्षिका को अपनी कक्षा में
लड़कों को खेलों में भाग लेना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्यों देने चाहिए। तो कारण कारण कहता है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या आंसर हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, किसी को भी मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो ये लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। 13वां क्वेश्चन कहता है गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, छूने से। ठीक है, जब बच्चे को खुद से ये देख के पढ़ाएंगे तो उसको सीखना बहुत पसंद आएगा और फील्ड विजिट पे लेके जाएंगे तो वो बच्चा और अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। 14वां क्वेश्चन कहता है आपका हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार डैश बुद्धि की उच्च बुद्धितम होगी। तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, तार्किक गणितीय गति संवेदी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। 15वां कहता है आपका समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये इसमें बताना है क्या आपका आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनकी ये लचीला भी होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम भी होना चाहिए और गम्य इमारत भी होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां। 16वां क्वेश्चन कहता है बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो वह बेहतर रूप से सीखते हैं। तो ये कब सीखते हैं। तो इसका ये आंसर बताना है। 16वें का हो जाएगा आपका बी, सीखने के लिए माध्यम स्तर का उत्साह। ठीक है, ये जब एक बच्चे को हम पढ़ने के लिए हम रुचि करेंगे या ठीक है या उसको उत्साह करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, तब वो बच्चा अच्छे से बेहतर उसका अनुभव से सीख पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 17वां कहता है आपका 17वां भी आपका ऐसी क्वेश्चन है, ये ज्यादातर आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं। कथन ए और कथन आर क्या कहता है वो पढ़ो। कथन ए कहता है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कथन कहता है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल को बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। 18वां क्वेश्चन कहता है आपका बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या कर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जानने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या क्या कहता है वो आपको बताना है। 18वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। एक मिनट, संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिसके वह घटनाओं को समझने में कोशिश करती है। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां। अब 19वां आया आपके पियाजे से अकॉर्डिंग। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है तो वो बताना है। तो ये आपका किया है, कैसा किया बताऊं, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। पियाजे की जो स्टेज है वो 4 स्टेज है, वो सब आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है आपका विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो आपका ये मतलब 20वें का होगा, तीसरा इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ऋषभ को गुड़ियों के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरों बच्चों को कहना चाहिए कि वह अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 21 क्वेश्चन कहता है आपका कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट प्रेक्षणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिसमें कि वह कुल तरीकों के कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह
विकास की डैश कहलाई जाती है, तो क्या कहलाई जाती है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोत्साहन अवधि। क्या कहलाएगा? प्रोत्साहन अवधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 क्वेश्चन कहता है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अंतक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचाना चाहिए। तो किससे बचाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 क्वेश्चन नंबर कहता है लॉरेंस कोल्वर के ने तर्क दिया है कि कौन सा तर्क दिया है वो बताओ। तो वो ये लॉरेंस सर इसने दिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा दिया है? नैतिक विकास। कौन सा दिया है? नैतिक विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 क्वेश्चन कहता है कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार रूप मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 पारंपरिक। ठीक है। पारंपरिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25वां क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क समझने में असमर्थ है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा आपका सेकंड इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 26 क्वेश्चन कहता है इसमें कथन बताने हैं शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो इसका कथन कहता है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होती है। सही विकल्प इसका रहेगा सेकंड ऑप्शन। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है। ये दोनों क्या है? गलत है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 27 क्वेश्चन कहता है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो कारण है उसका लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण का पर कार्य करे और उन्हें हेरफेर करके सीखती है। तो इसका राइट उसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 28 क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 क्वेश्चन कहता है आपका कि बच्चे कैसे होते हैं वो बताना है आपको। तो इसका आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वह खड़े होते हैं। ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। और ये और आपको बताना है सीटेट के पेपर में सीडीपी में आपके 30 में से कितने नंबर बैठ रहे हैं कमेंट में बताओ। और शाम को करते हैं अपना हिंदी पेडागोजी की कितने में से कितने नंबर आए। ठीक है। तो अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।